नेटफ्लिक्स की अपकमिंग थ्रिलर घूसखोर पंडित, इसको लेकर के बहुत बड़ा विवाद इस समय सुर्खियों में। आप सोशल मीडिया साइट्स पर चले जाओ, टीवी चैनल्स की हेडलाइंस पर चले जाओ, घूसखोर पंडित को लेकर के जो डिबेट है वो जारी है। सवाल ये है कि ये जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं, ये फिल्म को लेकर उसके टाइटल में, उसके किसी डायलॉग में या फिर कॉस्ट्यूम में कुछ ना कुछ ऐसा डिस्प्यूटेड डाल देते हैं जिससे फिल्म सुर्खियों में आ जाती है, या फिर उनकी कोई सीरीज है तो वो सुर्खियों में आ जाती है और उसके बाद विवाद होता है, बाद में माफीनामा होता है, या फिर कुछ सीन्स या टाइटल काट छांट कर दिए जाते हैं और बाद में माफीनामे के साथ वो सीरीज या फिर वो फिल्म रिलीज हो जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ जानते और समझते हुए कि विवाद होगा, फिर भी ऐसा डिस्प्यूटेड कंटेंट क्यों डाला जाता है? पहली बात। दूसरी बात, बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को बार बार निशाना बनाया जाता है। क्यों? तीसरी बड़ी बात, ये जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उसका मकसद पब्लिसिटी, पैसा बचाना क्या है? और इस फेर में हम लोग कैसे फंसते हैं और फिर हम वही कर बैठते हैं जो ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहते हैं, इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करके। ये पूरा नेक्सस क्या है, ये पूरा जाल क्या है, इसको समझने और जानने की जरूरत है। ध्यान से समझिए और जानिए। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य चौहान है और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। घूसखोर पंडित, बुधवार को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। जैसे ही फिल्म का इसका ट्रेलर आया, ये विवादों में आ गया। जाहिर सी बात है, पंडित का मतलब पुजारी या फिर विद्वान। तो ब्राह्मण लोग जो हैं, जो पंडित हैं, उनको बड़ा खराब लगा कि साहब, हिंदुस्तान में घूसखोर तो सभी हो सकते हैं, कोई भी जाति, संप्रदाय, धर्म, कोई भी हो सकता है। तो फिर आपने घूसखोर के साथ पंडित क्यों लगा दिया? आप क्या लिख सकते हैं घूसखोर दलित? क्या आप लिख सकते हैं घूसखोर मुसलमान? क्या आप लिखेंगे घूसखोर राजपूत? क्या आप लिखेंगे घूसखोर ब्राह्मण? तो जाहिर सी बात है, जब आप लिखेंगे तो फिर उस समुदाय को प्रॉब्लम तो होगी और वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। मुंबई में वकील हैं आशुतोष दुबे, उन्होंने फौरन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, टीम मेंबर सबको लीगल नोटिस जारी कर दिया। भोपाल में सड़कों पर आ गए लोग और भी कई जगह पर लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। अब जब इतना विवाद क्रिएट हो गया बुधवार से लेके अब तक, तो इस फिल्म के नीरज पांडे, जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये जो पंडित शब्द है, ये तो आम बोलचाल का शब्द है, हमने यूं ही इस्तेमाल कर लिया, और ये जो है वो फिक्शनल कॉप ड्रामा है और पंडित जो है वो बोलचाल का शब्द है, इसलिए इस्तेमाल कर लिया, वरना हमारा कोई इसके पीछे और मकसद नहीं है। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी जो है वो लीडिंग रोल में, एक पुलिस ऑफिसर है और वो अनैतिक काम करते हैं, घूस लेते हैं। अब नीरज पांडे ने अपनी बात कह करके ये भी कह दिया कि साहब, आगे जो प्रमोशन होगा उसको अभी हम रोक रहे हैं। लेकिन बीते 3 दिनों के अंदर जो वो चाहते थे उतना काम हो गया। और वो काम क्या हुआ कि घूसखोर पंडित, ये जो टाइटल है, ये न्यूज चैनल्स में हेडलाइन बन गया, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगा। दोस्तों, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है
हम जब भी कोई इवेंट लॉन्च करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो उसको चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखी जाती है और किसी भी फिल्म के या सीरीज़ के प्रमोशन में कम से कम 20 से 30 करोड़ का बजट जो है वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर अलग निकाल के रखते हैं। अब सोचिए कि एक तरीका ये होता है कि फिल्म जो होती है या सीरीज जो होती है, जो भी आप कंटेंट बनाते हैं वो अपनी कहानी के दम पर, एक वक्त तो ऐसा ही होता था कि या तो कहानी मजबूत होती थी, गाने मजबूत होते थे और वो कंटेंट चल जाता था, लोग उसे देखते थे। लोग जितने से ज्यादा देखेंगे उतना प्रोड्यूसर डायरेक्टर का मुनाफा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब एक टर्म है अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन इकोनॉमी का मतलब कि भैया जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लो उतने आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिसाइज हो जाएंगे। और वहीं पर एक दूसरा टर्म और है, रिवर्स साइकोलॉजी। जिस चीज के बारे में हम ज्यादा नेगेटिव सुनते हैं, जिस पे ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है, उसी को हम देखने के लिए, समझने के लिए लालायित होते हैं और उसे देखते और समझते जरूर है। और यहीं से इन प्रोड्यूसर डायरेक्टर का खेल शुरू हो जाता है। अब होगा क्या, नेटफ्लिक्स पर जैसे ही ये पहले दिन लॉन्च होगा, स्ट्रीमिंग ज्यादा होगी, व्यूअरशिप ज्यादा होगी और यहीं से नेटफ्लिक्स का जो एल्गोरिदम है वो अप हो जाएगा। यही खेल है। इसलिए ये जानबूझकर फिल्म के टाइटल में, फिल्म के किसी डायलॉग में, कॉस्ट्यूम में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मामला डिस्प्यूटेड हो जाए। अब ये इन्होंने अपना एक पक्ष साध लिया। दूसरा समझिए, सनातन संस्कृति है, हिंदू धर्म है, इसमें 80s से एक सिलसिला शुरू हुआ कि हिंदू धर्म को आप कटघरे में खड़ा कर दो। तमाम सारी फिल्में हैं, आप उठा करके देख लीजिए। अमिताभ बच्चन को मंदिर में जाने से डर लगता था, वो प्रसाद नहीं खाते थे। 786 का बिल्ला लगा हुआ आदमी जो है वो बहुत धार्मिक हो जाता था। एक राजपूत हमेशा व्यभिचारी होगा, ठाकुर व्यभिचारी होगा, जुल्मी होगा, अत्याचारी होगा। पंडित जो है वो भी इसी कैरेक्टर के आसपास होगा। बनिया जो होगा वो लालची होगा। इस तरीके से कैरेक्टर फिल्मों में गढ़े जाते थे और ज्यादातर फिल्मों में यही होता था। लेकिन फिल्मों में एक कैरेक्टर होता था रहीम चाचा, वो सबका प्यारा, सबका दुलारा होता था और वो सच्ची बात करता था। एक कैरेक्टर होता था पठान, जो सबसे ज्यादा मददगार होता था। तो इस तरीके से फिल्मों में कैसे कैरेक्टर गढ़े गए, ये हमने 80s से लेकर के और अभी तक देखे। और तमाम सारी फिल्में इस तरीके की आई हैं जिनमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने क्या से क्या कहानी गढ़ दी। आतंकवादियों को भूला और भटका समझा दिया। कुल मिलाकर के देश, संस्कृति और हिंदू धर्म पर चुन चुनकर बॉलीवुड में हमला हुआ और वो हमला आज भी जारी है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना कि जब हमें पता है कि ये स्ट्रेटजी है, बावजूद इसके ऐसी फिल्मों का, ऐसी सीरीज का बहिष्कार नहीं होता। इनका कलेक्शन बढ़ता है, लोग देखते हैं इनको, इनकी व्यूअरशिप ज्यादा आती है और लोग इनके इस नेक्सस में ट्रैप हो ही जाते हैं और इनकी स्ट्रेटजी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है और ये विन विन पोजीशन में हो जाते हैं। इसलिए आम दर्शकों को यह समझना पड़ेगा कि आप शोर का हिस्सा ना बने। आप चीजों को देखें, समझें कि इन्होंने क्या किया है और फिर अपनी अकल लगा करके अगर उस फिल्म में कला अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, गाने अच्छे हैं, पटकथा अच्छी है तो तारीफ कीजिए। और अगर ये सिर्फ स्ट्रेटजी है तो फिर उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर आपके पास भी यही हथियार है कि आप उसके खिलाफ नेगेटिव जाएं। तो कुल मिलाकर के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, विवेक का इस्तेमाल करें और इस जाल में बिल्कुल ना फंसें। बहरहाल
घूसखोर पंडित अभी तक अपने मकसद में कामयाब हो गई है। आगे देखते हैं इनका क्या हश्र होता है। इस माजरे को लेकर के, पूरे मसले को लेकर आपकी जो राय है कंटेंट में लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।